हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको गुरु की महादशा और उसमें गुरु में शनि जो 2 वर्ष 6 माह 12 दिन चलेगा। भाई बहुत लंबा होता है, 2 वर्ष 6 माह 12 दिन, है ना। तो ये समय, और गुरु को 2 राशि अलाट होती है, शनि को भी 2 राशि अलाट होती है। तो 90% मैं कह सकता हूँ कि एक राशि शनि की खराब 6, 8, 12 में पड़ सकती है। गुरु की एक राशि 6, 8, 12 में पड़ सकती है या उपचय में पड़ सकती है। 6, 8, 12, 3, 6, 11 को ऋषि पाराशर उपचय बोलते हैं। ठीक है। तो यार मैं बिना कुछ बोले भी कह सकता हूँ, बिना कुछ कुंडली देखे, कि गुरु में शनि या शनि में गुरु की दशा ये बड़े मिश्रित फल लेके आएगी। अच्छे और बुरे दोनों फल लेके आएगी अकॉर्डिंग टू लघु पारसरी। ठीक है। तो ये तो बिना देखे मैं कह सकता हूँ। वर्ष बहुत लंबा समय, 2 वर्ष 6 माह 12 दिन। ठीक है। वृषभ लगन, चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तेजी से कोशिश करेंगे यार जल्दी जल्दी बता दें। 7697871256 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यदि कुंडली मिलान करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सअप है। ठीक है। और ये जो है जियो का नंबर है यार, पहले आइडिया का था, अब मैंने उसको जियो का करा लिया। ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश गुरु शुक्र शनि राहु केतु कुरंते सर्वे मम सभा सुप्रभात। सिर्फ एक श्लोक को मन से पढ़ने से ग्रह शांति हो जाती है। भैया ज्योतिषी का काम लोगों को मदद करना। ठीक है। और बेचारा फंस गया, उसको और डरा के उलझा के ये नगीना पहना के पूरी मुंडी के बाल काटना नहीं है, पूरा जेब खाली करना नहीं है, जो मार्केट में चल रहा है। 90% मार्केट में नगीने का धंधा, कर्मकांड का धंधा और ज्योतिष के नाम पे लूटपाट चलती है। ठीक है। तो मैं उस टाइप का ज्योतिषी नहीं हूँ यार। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे वीडियो देखे ना देखे, लाइक करे, कमेंट करे, गाली दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है भैया। ठीक है। प्रोफेशनल वीडियो दूसरी टाइप की बात करता है, वो डराएगा आपको। ठीक है। या फिर घोषणाएं करेगा लंबी लंबी, अरे केतु ऐसा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो लाल किताब की भाषा में बात करेगा। तो आपके जीवन में उत्साह को बढ़ाना, उत्साह संचार को बढ़ाना और आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाना, चरित्र निर्माण हो, आदमी अच्छा इंसान बने। जीवन में उतार चढ़ाव सबका आता है यार। अरे भैया भारत में ही एक ऐसा वर्ग है जो ज्योतिष मानता ही नहीं। ठीक है। शेड्यूल ट्राइब लोग तो वैसे नहीं मानते, शेड्यूल कास्ट लोग भी नहीं मानते, और दुनिया में कितने सारे दोस्त ज्योतिष नहीं मानते, उनका भी तो जीवन चल रहा है यार। काहे डरते हो? डरोगे तो मारे जाओगे। ठीक है। आपने भाई राहु की दशा 18 वर्ष भोगी। एवरेज राहु की दशा सब जानते हैं बड़ी कठिन टफ होती है। इसके बाद गुरु की दशा आ गई है। ठीक है। राहु के बाद गुरु की दशा, ये बड़ा कष्टप्रद होती। तो बता ये रहा था मैं कि राहु की दशा वैसे जीवन में जटिल होती है। ठीक है। ऋषि पाराशर कहते जरूर हैं आप कि 5वें स्थान पे तीसरे स्थान पे, 6ठे स्थान पे, 11वें स्थान पे राहु अच्छा फल देता है। लेकिन भैया ये व्यवहार में सही नहीं है, ये एप्लीकेशन में सही नहीं है। ठीक है ना। मैं ऋषि पाराशर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं बैठता, मैं बोलता हूँ कि नहीं बैठता यार। अरे राहु 18 वर्ष चलता है, कष्टकारी होता है। ठीक है। और जिनको राहु ऋषि पाराशर बोलते हैं कि तीसरे, छठे, 11वें में बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा, नहीं आता। इवन 9वें 10वें में दशमेश के साथ रहता तो भी नहीं आता मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब गुरु की दशा मैंने बता ही दिया, गुरु शनि के बारे में आपको कि इसमें क्या क्या होगा, है ना। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। गुरु शनि 2 वर्ष 6 माह 12 दिन। देखो जनरली रूल ये होता है कि सब ग्रहों के फल अपनी अपनी अंतर्दशा में होते थे। जब मैं गुरु का रिजल्ट वीडियो बना रहा था, बार बार यही कहता था कि लघु पाराशरी श्लोक नंबर 29 कहता है जिस ग्रह की दशा चले उसी की अंतर्दशा जाते फल नहीं आएंगे, सामान्य फल आएंगे। लेकिन यहाँ फल आएंगे। यहाँ कौन है मुख्य? सिर्फ यहाँ पे हम शनि की बात करना चाहिए हमको, अब गुरु को बोलना होगा। ठीक है। तो शनि मुख्य है इसमें। अब शनि की बात हम करेंगे। मेष में नीच का होता है शनि 20 अंश में, और तुला में उच्च का 20 अंश का होता है। किसी व्यक्ति का एग्जैक्ट 20 अंश में हो तो शायद तुला का शनि बहुत अच्छे फल देगा। ठीक है। अब मेरे पास ऐसी कोई कुंडली नहीं आई कि किसी का शनि यार नीच का 20 अंश में परफेक्ट हो और तुला 20 अंश का। मेरे पास ऐसी कोई कुंडली आई नहीं। आएगी भी तो एकदम से डिग्री पे भी ध्यान जाए, कोई जरूरी नहीं। बहुत विशाल है ज्योतिष यार, बहुत विशाल है। ठीक है।
आपका शनि मृत्यु भाग में ना हो, आपका शनि गुरु, शनि या गुरु मृत्यु भाग में ना, इसकी जांच करानी चाहिए आपका एस्ट्रोलॉजर से। आपका शनि यदि पंचम नवमांश तालिका में होगा तो अच्छे फल देगा। हो सकता है पुष्कर नवमांश में हो आपका शनि, तो वो उस हिसाब से भी वो अच्छे फल देता है। ठीक है, जनरली शनि आपका या शनि या गुरु 13 अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला तक यदि होगा तो ये पंचम नवमांश में कहलाएगा। ठीक, नवग्रह स्त्रोतम से ग्रह शांति होती, पैसे नहीं लगते यार कहीं। गुरु मतलब ज्ञान, शनि मतलब दुख। अब देखो सारावली के अध्याय 4 श्लोक 1 यही कहता, शनि मतलब दुख है यार और गुरु मतलब ज्ञान है। तो भैया शनि उच्च का भी होगा तो दुख देगा, ये मेरी परिभाषा है। मेरे पास अनेक कुंडली आती है, शनि उच्च का है और वो बहुत कष्टकारी होता है। ठीक है, बृहस्पति के ये कारकत्व हैं, ये गुरु महाराज के कारकत्व हैं, ये भी गुरु महाराज के कारकत्व हैं, ये शनि के कारकत्व है। आप लोग वीडियो रोक के देखना। प्रारब्ध ज्योतिष क्या बताती है? कर्म का फल है, आपके किए हुए कर्म का फल है। ज्योतिष प्रारब्ध को बताती है। ठीक है, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत पे ज्योतिष चलती है। तो भैया कर्म करना पड़ेगा यार, और सिर्फ कर्म करना पड़ेगा, घर बैठे कुछ नहीं होगा। मनुष्य अपने भाग का निर्माता आप है। विवेकानंद जी तो बार बार बोलते हैं। ठीक है, विवेकानंद जी ने कठ उपनिषद का श्लोक कोट करके बोला है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। देखो मेरा यहाँ पे, मैं एस्ट्रोलॉजर से ज्यादा एक मोटिवेटर हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारा भाई बंधु लुटे पिटे। ठीक है, मैं दिल्ली गुड़गांव का एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जो फालतू की बात करूँ। ये उपाय क्या होता है? ज्योतिष में कोई उपाय नहीं होती, फलित करके बताए कोई ज्योतिषी में दम है तो। उपाय चीज फालतू बकवास चीज है। अच्छे कर्म करो यार, हर एक आदमी उपाय करता रहेगा क्या? तो कर्म करना पड़ेगा। उपाय क्या है? कर्म करो तो, और यदि जीवन में संकट आ जाए तो बुद्धि बल से लड़ो और फिर अपनी मुकाम को प्राप्त करो। देव और पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ मेन है, कर्म मेन है, ये मैं बताना चाहता हूं। मैं रूढ़िवादी एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं भाई। देखो गीता कहती है 3:8, नीतम कुरु कर्म तम कर्म जाय ही अकर्मणा, शरीर यात्रा पीछा नाते प्रसिद्धेत अकर्मणा। तू शास्त्रविद कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। तो कर्म मुख्य है। देखो लिखा है रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी ते तस फल चाखा। कर्मों की सजा हमको मिलती है, कर्मों का भोगवान हमको मिलता है। ठीक है, मनुष्य का लक्षण, मनुष्य कर्म लक्षण, मनुष्य का लक्षण कर्म करना। संसार में किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होता। जो कर्म परायण वही वास्तव में पंडित है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको प्रेरणा देने के लिए मैं बना रहे हैं कि यार बैठो मत जीवन में। जीवन घाटा होता है, नुकसान होता है। हर एक आदमी करोड़पति नहीं बन सकता, सभी अरबपति नहीं हो सकते। इसमें लिखा है कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र बिना कर्म किए नहीं रहता। गीता अध्याय 3 श्लोक 5। तो कर्म करना ही पड़ेगा, है ना। कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है, हम कर्म करेंगे। विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारे देश में लोग जिस प्रकार दैव पर निर्भर रहते हैं वह मृत्यु का चिन्ह है। लोग काम नहीं करते, भाग्य भरोसे हो जाते हैं। देव देव आलसी पुकारा। ठीक है, अब इसकी पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों बताऊंगा मैं। ठीक, देव मतलब प्रारब्ध, इसका देव को प्रारब्ध बोल के लोग काम नहीं करते, घर बैठ जाते हैं। ये देव देव आलसी पुकारा सुंदरकांड का दुआ 52 रामचरितमानस। भारत के गौरव मलुकदास जी कहते थे, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये जो मलुकदास थे भगवान राम के भक्त थे, इतने प्रकांड भक्त थे, बड़े महान थे ये, कि अपना सर्वस्व इन्होंने राम को दे दिया था। आप जो दोगे राम जी हम प्राप्त करेंगे, हमको कंकड़ दो, पत्थर दो, रोटी सूखी दो, हम खाएंगे, या हम भूखे भी रहेंगे, सूखी रोटी भी खाएंगे, हमको कंकड़ पत्थर में चलना पड़े हम वहाँ भी जाएंगे। ठीक है, तो मलुकदास की उक्ति निकम्मे लोगों ने कोट करने लगे। भारत के जो देववादी लोग थे, काम नहीं करना चाहते, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, और बैठे रहते थे। ठीक, कर्मयोग, अपनी कुछ कामनाएं कम कर लो तो आपको बहुत सारा टेंशन कम होगा। मतलब आपकी डिजायरमेंट कम करने की बात है, जो टफ है। कलयुग में ऐसा नहीं करना चाहता कोई, सबको प्राप्तियां चाहिए, डिजायरमेंट है। तम रज सत्व, जो गुरु है वो सत्व है। ठीक है, राहु तम होता है। गुरु के नक्षत्र 3 है, पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रा, और शनि का नक्षत्र पुष्य अनुराधा उत्तराभाद्र।
ज्योतिष में षडबल की जांच से भी फलित होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, इन सब की हम जांच करते हैं। जब आप पर्सनल कुंडली देखते हैं उसके आधार पे कोई हम निर्णय लेते हैं। गंडमूल की भी जांच करते हैं। गंडमूल ये कहलाते हैं आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, जो तीनों बुध के नक्षत्र, अश्विनी मघा मूला केतु के नक्षत्र है। इनमें जन्म लेने वाले जातक की जन्म की शांति होती है। और आगे भी हम देखते हैं कि इन लोगों का जो जीवन होता है गंडमूल का थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है, लेकिन तरक्की बहुत करते हैं भाई। ठीक है, ये नक्षत्र वाले तरक्की बहुत करते हैं। कई बार बहुत ऊंचाइयों में जाकर डाउनफॉल होता है, गिरते हैं, पतन होता है। अष्टक वर्ग की भी जांच करते हैं। देखो नारद पुराण में लिखा है, कोई भी कर्म 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे नष्ट नहीं होता। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों के फल अवश्य भोगना पड़ता है। अब यहां से हम सिद्धांत पे आते हैं। ठीक है, जनरली वृषभ लग्न की कुंडली का हम विश्लेषण करना चाहेंगे कि इसमें हम इस तरीके से विश्लेषण कर देते हैं। ठीक, वृषभ लग्न की जो कुंडली होती है उसमें लग्नेश शुक्र हमेशा योगकारी होता है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। ठीक, लग्नेश शुक्र हमेशा योगकारी होता है और इसको कोई दोष नहीं लगता। ठीक, और इसका मतलब लग्नेश की दशा शुभ होगी निश्चित रूप से। क्या लग्नेश का रत्न, देखो रत्न में जनरली नहीं बताता, लेकिन 90 नहीं 95% लोग नगीने के चक्कर में है। ज्योतिष का मतलब ही वो नगीना मानते हैं। ज्योतिष का मतलब उपाय है। ज्योतिष का मतलब उपाय और नगीना नहीं है भैया। ये ज्योतिष फलित है। फलित मतलब तुम्हारे जीवन में होने वाली घटना के बारे में बताता है एस्ट्रोलॉजर। जो क्षमताएं लगभग खत्म हो चुकी है, ठीक है, नहीं के बराबर है। लोग उपाय बताने लगते हैं, अपना पेट पालते हैं। लग्नेश आपका जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये इसकी दशा राजयोगकारी होती है, अच्छी होती है, शुभ होती है। लग्नेश को षष्ठेश का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये लग्नेश का एक भाग शुक्र की 2 राशि है, तो एक भाग षष्ठेश भी है। तो भले ही लग्नेश षष्ठेश भी है, लेकिन लग्नेश को षष्ठेश का अष्टमेश का दोष नहीं लगता, इसीलिए लग्नेश शुभ है। इसका रत्न होता है हीरा। ठीक है, शुक्र। तो हीरा कोई पहनना चाहे तो पहन सकता है, लेकिन इतना जरूर देख लें ना कि शुक्र नीच का ना हो। यदि यहाँ शुक्र नीच का हो, शुक्र 6, 8, 12वें भाव में बैठा हो, तो कोशिश करो कि ये हीरा पहनने से बचो। कोई जरूरी थोड़ी यार आप लखपति आदमी हो, पैसा हो तो पगले जैसे हीरा ही पहन रहे हैं कि दिखाना है समाज में कि मेरा हीरा पहना हो। हीरा पहनने से कोई बड़ा हो जाता है क्या यार? दिमाग को बंद मत करो। ठीक है, मत पहनो। ठीक है, कम से कम नीच का हो तो रत्न धारण नहीं करना। नीच के ग्रहों के रत्न धारण नहीं करते, नीच के ग्रहों के दान किए जाते हैं। ठीक है, तो शुक्र के दान कर सकते हो। एक घोषणाएं करते हैं मार्केट में लोग, मैं तुम्हारा शुक्र उच्च का ठीक कर दूंगा, उच्च ऊर्जा हो जाएगी, ऐसे बात करते हैं। नेगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, वैज्ञानिक हो गया साले। नेगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, तमाशा करते रहते हैं, कोई कुछ भी करता रहता है। शुक्र नीच का हो तो दान देना, रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। शुक्र यदि 6, 8वें 12वें में हो तो रत्न धारण ना करें। ठीक, बुध क्या है इसमें? दूसरे भाव का स्वामी है और 6ठे भाव का स्वामी है। तो बुध इसमें मार्केस भी है और द्वितीय होकर न्यूट्रल हो गया। मतलब न्यूट्रल हो गया तो जहां बैठेगा उसके फल देगा वो यार। ठीक है, बुध पंचमेश की तरफ फल देगा तो शुभ हो गया। बुध का रत्न क्या होता? पन्ना, पहन सकते हो। यदि बुध नीच का हो तो बिल्कुल पहनने की जरूरत नहीं है। नीच का बुध, कई बार हमको नीच का बुध, पंचमेश का नीच का होना बुद्धि के लिए ठीक नहीं है, बुद्धि भी भ्रष्ट कर देता है। स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। ठीक है, और सूर्य के साथ हो, जला हो, शनि से भी दृष्ट हो तो ठीक नहीं है। वैसे भी ज़्यादा बुध की पीड़ा शनि से ये ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार नपुंसकता के जो योग हैं वो बुध से भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो शनि बुध को पीड़ित करे तो ठीक नहीं होता भाई। ठीक, तो बुध इस कुंडली में शुभ है। ठीक, और बुध यदि 6, 8वें और 12वें में हो तो उसका रत्न धारण ना करे। बुध के लिए पन्ना धारण कर सकते हो, बशर्ते कि बुध नीच का हो। नीच के ग्रह के रत्न धारण नहीं करते, ऐसा प्रश्न मार्ग बोलती है। ठीक है, लेकिन मेरी बात आप लोग नहीं मानोगे, ये मैं बहुत अच्छे से जान रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में वही कीड़ा बैठा है कि रत्न पहनने से सब चमत्कार हो जाएगा। तो भैया ये बुध की बात यहाँ तक हुई। अब चंद्रमा इसमें उपचय का मालिक है, शुभ नहीं है। चंद्रमा का रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। और चंद्रमा नीच का हो
तो बिल्कुल भी इसके रत्न धारण नहीं करने चाहिए। अब ये चंद्रमा यहाँ पे नीच का क्या कर सकता है, ये आपको थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में कष्टप्रद हो सकता है। ठीक, हाँ, यहाँ उच्च का हो तो पराक्रमेश उच्च का है, बहुत अच्छी बात, शुभ है ये। सूर्य इस कुंडली में शुभ ग्रह है, सूर्य को केंद्र का दोष में नहीं लगता। यदि सूर्य यहाँ पे उच्च का हो तो जनरली मैं देखता हूं कि ऐसे सूर्य व्यक्ति कई बार विदेश में बहुत अच्छा करता है। ठीक है, ये अपने घर से दूर जाके प्रगति करते हैं ऐसे लोग। तो हर एक आदमी विदेश में बस जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी मामले में इसको हमने बहुत प्रगति हो करते नहीं देखा है। ठीक है, तो सूर्य यदि नीच का हो तो आपको फिर वो रत्न धारण कराएगा एस्ट्रोलॉजर, बिल्कुल जरूरत नहीं। सूर्य की आराधना करो, सूर्य आदित्य हृदय का पाठ करो, ठीक हो जाएगा। कोई क्लेम नहीं कर सकता यार कि मैं तुम्हारा सूर्य ठीक कर दूंगा। ये जो भाषा है ठीक कर दूंगा, गुरु को बल दो, ये तो क्या बल दोगे बे, गुरु को बल दो, सूर्य को बल दो, अरे कुछ नहीं होता। सिर्फ सूर्य आदित्य हृदय का पाठ करो, ठीक हो जाएगा बिना पैसे के। पैसे नहीं लगने चाहिए ना यार, पैसे लगे तो मतलब क्या हुआ, सूर्य भगवान पैसे लेते हैं क्या, दलाल लोग पैसे लेते हैं। ठीक, तो ये सूर्य कई बार प्रॉपर्टी विवाद को देता है, मां के लिए कष्टकारी होता है। ठीक है, सूर्य सत्ता का प्रतीक है, सरकार का प्रतीक है। यदि सूर्य कमजोर होता है तो हमको अथॉरिटी जो है से हमको असहयोग मिलता है। अथॉरिटी सरकार भी है, आप जहाँ काम करते हो प्रशासनिक अथॉरिटी है, कई जगह अथॉरिटी होती है, उससे असहयोग मिलता है। सूर्य आत्मा है, सूर्य शरीर के लिए बहुत जरूरी है। सूर्य का नीच होना शरीर के लिए कष्टकारी हो सकता है। ठीक है, तो सूर्य का रत्न आप धारण कर सकते हो कि यदि केंद्र में यहाँ ऐसा बैठा हो, तब उच्च का हो तो देखो वो लोग इतने दुष्ट हैं हिंदुस्तान में कि उच्च के ग्रहों के रत्न पहना रहे हैं। यार जो ग्रह उच्च का हो गया मतलब सबसे बेहतर स्थिति में चला गया ना, उसके उपाय करने की जरूरत है ना रत्न पहनने की जरूरत है। लेकिन लोगों की बुद्धि बंद हो चुकी है, कुंद बुद्धि के लोग हैं, इतने लालची किस्म का जातक है, उसे लगता है कि और थोड़ा सा इसमें माणिक पहन लूंगा तो और फायदा हो जाएगा मेरे को। ये लालच बुद्धि बहुत हानिकारक होती है। ठीक है, इसमें ज्योतिषी की गलती नहीं है, जातक की गलती है। अब हो गया शुक्र, शुक्र का बता दिया मैंने, लग्नेश होकर शुभ है। मंगल, मंगल यदि यहाँ पे नीच का हो जाए तो ठीक, तो रत्न पहनने की जरूरत नहीं, मंगल का दान कर सकते हो। ठीक है, आपके शरीर के वेट जितना है उतना दान कर सकते हो। दान के भी मैंने वीडियो बनाए, देख सकते हो। अब मंगल यहाँ पे वैवाहिक जीवन बड़ा कष्टप्रद है। वैवाहिक जीवन में पत्नी से कई बार नहीं बनती, या पत्नी का नेचर बड़ा दबंग प्रवृत्ति का होता है और नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। ठीक, लेकिन ये मंगल कई बार राजयोग भी बनाता है। छठे आठवें और 12वें का मालिक नीच का हो और लग्नेश लग्न को देखे, शुक्र यहाँ पे बैठ के लग्न को देखे तो राजयोग भी बनता कई बार। ठीक है, तो वो ऋषि पाराशर के राजयोग 6, 8वें भाव में नीच के ग्रह या उपचय के प्लानेट 6, 8, 12वें के प्लानेट नीच के होते हैं तो राजयोगकारी हो जाते हैं। और वो विषय यहाँ पे हम नहीं बता सकते आपको। अब शनि को देखता, मंगल क्या है इस कुंडली, मंगल योगकारी नहीं है भैया। ठीक है, तो मंगल की दशा कष्टकारी होगी। ठीक है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जातक से पूछते हैं क्या ये मंगल की दशा आपकी पूरी खराब गई, तो बोलता नहीं पूरी खराब नहीं गई, आधी अच्छी गई, आधी अच्छी बुरी गई। उसके पीछे रीजन ये होता है कि कई बार मंगल अच्छे स्थान पे बैठता है, योगकारी ग्रह से दृष्ट होता है। जैसे कि मंगल यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है, 10वें स्थान पे बैठ जाए, ठीक, या फिर यहाँ बैठ जाए, अपने ही घर को देख रहा है, और यहां से शनि की भी दृष्टि हो, यहां से शनि महाराज की दृष्टि हो, तो शनि की दृष्टि, शनि इस कुंडली में योगकारी है, तो शनि मंगल की दृष्टि आपस में अनेक नुकसान करती है, लेकिन ये योगकारी प्रभाव भी देती है। हो सकता है कि शुक्र के प्रभाव में आ जाए मंगल यहाँ, तो लगने से यहाँ योगकारी है, उसके प्रभाव मिल गए। हो सकता है कि इसको बुध का भी प्रभाव मिल जाए, ठीक है, मंगल को, तो बुध यहाँ पंचमेश होकर अति योगकारी है। इस तरीके से मंगल अच्छे फल देके कई बार ऐसी दशाएं भी अच्छी हो चली जाती है। ठीक है, गुरु इस कुंडली में योगकारी नहीं है। ठीक है, यदि गुरु किसी का उच्च का हो गया तो ऐसी कुंडली भी हमने देखी है
और कई बार जातक अच्छा पराक्रम भी दिखाता है, लेकिन अष्टमेश और उपचय उच्च का होता है तो यार बहुत अच्छे फल नहीं मिलते। तो कई बार ऐसा गुरु उच्च का कोई भी रिजल्ट हमको देते नहीं दिखता, ठीक है, ऐसी कुंडली आती है हमारे पास, कोई रिजल्ट नहीं देते दिखता है। इसलिए ऐसे उच्च के गुरु की मैं बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करता। और गुरु नीच का हो जाए तो यहाँ गुरु अष्टमेश यदि नीच का हुआ और शुक्र यहाँ से लग्न को देखे, गुरु किसी का यहाँ नीच का हो और जो है यहाँ शुक्र 7वें स्थान पर लग्न को देखे, तो ये राजयोग बनाता है, ठीक है। अब ऐसा संयोग मिलना चाहिए, यदि लग्न में ही बैठा है तो भी राजयोग कहला सकता है, ठीक। तो गुरु नीच का हो तो आप जो है इसके लिए अष्टमेश गुरु नीच का तो रत्न धारण ना करके गुरु का दान दे सकते हो आप, ठीक। और यदि गुरु यहाँ पे तो भी अष्टमेश के रत्न धारण नहीं करते, इसमें गुरु के रत्न धारण करना ही नहीं है आपको, क्योंकि अष्टमेश को बल दोगे तो आपका जो बाधा है वो तकलीफ वो ज़्यादा हावी हो सकती है, ठीक है। अब इसमें कहाँ गया भाई, हाँ शुक्ला जी, हाँ अभी घर पे ही हूँ। हाँ हाँ, अच्छा कहाँ पे? तो मेरे को बस थोड़ा सा आप टाइम दे दो, तो ये शनि भी कई बार जो है आपको अच्छे फल देता है, ठीक है। अब मैंने सारा कुंडली का विश्लेषण बता दिया हूँ, मेरे को नहीं पता आपका गुरु कहाँ बैठा है, शनि कहाँ बैठा है, ठीक है। तो और जब आपको डिटेल चाहिए तो आप कुंडली विश्लेषण करके बात कर सकते हो। कौन सा रत्न धारण है ये भी बताए। देखो प्रारब्ध अटल है, जो कुछ होना है होके रहेगा, होई सोई राम रची राखा वाली बात है। भूपति भावी मिटे ही नहीं, होनहार नहीं मिटता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप काम धंधा नहीं करो यार, होई सोई राम रची राखा, इसका ये मतलब नहीं कि आप काम नहीं करो, काम करना पड़ेगा जीवन में यार। मनुष्य जब भी संकट आए तो मनुष्य बुद्धि बल से सब कुछ ठीक कर सकता है, ऐसा महाभारत कहती है, ठीक है। ये 2 श्लोक कोट किए हैं, बड़े काम के हैं यार, ठीक है। इसमें सारा कर्मकांड खत्म होता है, ठीक है। कर्मकांड भारत में व्यापार आप बहुत अच्छे से जानते हो। जैसे भी भाव से ईश्वर की प्रार्थना करो लाभ होगा, दान देने से भी लाभ होता है। गरीब गुरुओं को दान दीजिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये गुरु शांति के लिए मंत्र है, ठीक है। बृहस्पति स्त्रोतम, बृहस्पति कवच, ठीक। और हाँ ये है अन्य दान बताए गए हैं, ठीक है। और ये लिखा है यहाँ पे, नीच के ग्रह के रत्न नहीं धारण करते। फलदीपिका कहती है कि जो व्यक्ति ठीक ठाक है, ईमानदार है, उसका ग्रह क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा यार। ईमानदार रहिए, डरिए मत, ठीक है। जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है यार। रामचरितमानस बोलती है कि जो भी भगवान का भक्त है उसकी सब ग्रह शांत हो जाते हैं बिना पैसे के। शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती, नारद भक्ति सूत्र कहता है, ठीक है। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं 9:31, कौन्तेय प्रति जानी नामे भक्त प्रणश्यति, दान जप विष्णु सहस्त्रनाम ढेरों पाए, सबसे ग्रह शांति होती है। पैसे खर्च करने से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा मत परेशान हो। जीवन में उतार चढ़ाव, ऐसा कौन आदमी है यार जो धन दे के नहीं बोराता, ठीक है। रामचरितमानस कहती है किसके जीवन में संकट नहीं आता, सबके जीवन में संकट आता है। तो भैया 23 मिनट का वीडियो है, बहुत जल्दबाजी में बताया हूँ, कई चीज़ छूट भी सकती है। 1-2 जगह मेरा फ़ोन आ गए, डिस्टर्बेंस भी होंगे, तो उसको माफ़ करना, मैं काट नहीं रहा हूँ उसको, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी मेरी जितनी क्षमता था मैंने बता दिया हूँ। मेनली लघु पाराशरी से मैंने इसको बताया है, और लघु पाराशरी 42 श्लोक की है, लेकिन भयंकर जटिल है, उसको समझना आसान नहीं है। जय राम कृष्ण।